हे गाइस, दिस इज़ प्रेश कुमार HBS अकेडमी माध्यम से। मेरे प्रिय दोस्तों, आपको पता ही है और आपने देख भी लिया होगा कि आर्मी स्कूल AWES आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी से TGT, PGT एंड PRT की वैकेंसियों का बिल्कुल बन चुका है, रिलीज़ हो चुकी हैं। यदि मेरे बहन भाई अगर इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं क्लियर, क्योंकि ये पेपर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है। उसके बाद जैसी वैकेंसी आती है उसमें आपको अप्लाई करना होगा। क्लियर फ्रेंड, तो आप थंबनेल में देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, आर्मी पब्लिक स्कूल से वैकेंसियाँ जो आती हैं उसके लिए इस तरह से टेट CTET होता है, उसी प्रकार से आपको इसका पेपर देना है। इसकी जो डेट है सारी फिक्स कर रखी हैं, अक्टूबर में आपका पेपर होगा। क्लियर फ्रेंड्स, तो देखते हैं विज्ञप्ति क्या दे रखा है। क्लियर फ्रेंड्स, ये है आपके विज्ञप्ति दे रखा है। मैं आपको दिखाता हूँ। यदि हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ये नोटिफिकेशन है, इससे करने से आपको काफ़ी बेनिफिट भी मिलेगा। क्लियर, क्योंकि आपको और कंटिन्यू आप अगर एग्ज़ाम देते रहेंगे तो आपको क्या है, एक रिदम भी बना रहेगा। ज़्यादा महंगा फॉर्म नहीं है, 350 रुपये का फॉर्म है। क्लियर, तो ये दे रखा है आपका, आप देख सकते हैं। एक मिनट, ये रखा है, कैंडिडेट्स आर द रजिस्टर्ड ऑफ टू गो थ्रू दिस द इंस्ट्रक्शंस द फैकल्टीज जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट ऑनलाइन द स्कीम द टेस्ट ऑफ द September 2023। क्लियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या है, जनरली कंडीशन दे रखी हैं कैसे से क्या क्या होगा। सेक्शन दे रखा है, ऑनलाइन सिलेक्शन टेस्ट होगा। तो इस सिलेक्शन की जो आपको जैसे पेपर देने के बाद क्या क्या कैसे होगा, तो आप कंप्यूटर बेस्ड आपका जो ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट है जो विल बी हेल्ड ऑफ द 30 September 2023 एंड 1 October 2023। कोई आपका टेस्ट भी कंडक्टेड ऑफ द जो आपका सेंट्रली ऑफ द ऑनलाइन बाय द एजेंसी। ठीक है ना, जो एजेंसी है उसको दे दिया गया है। फिर इसके बाद क्या है आपका यूनिफॉर्म, तो आपका क्या है, क्वालिटी टीचर्स इज़ द ऑल आर्मी पब्लिक स्कूल, और आर्मी पब्लिक स्कूल फॉर्म निकलेंगे। दोज हु अपीयर इन द एग्जामिनेशंस, जो बहन भाई इसमें क्या है अपीयर होंगे, विल बी गिवन द स्कोर कार्ड, उनको क्या है जो क्वालिफाइड होंगे उनको स्कोर कार्ड प्रोवाइड कराया जाएगा, विच शैल बी ऑफ द वैलिड फॉर लाइफ। और ये आपका स्कोर कार्ड होगा वो लाइफ टाइम वैलिड होगा। पासिंग ऑफ द ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट इज़ द हैंस फॉर नॉट ऑफ द मैंडेटरी ऑफ द अपीयरिंग ऑफ फॉर द इंटरव्यू ऑफ द इवोल्यूशन द टीचिंग स्किल ऑफ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। अगर आपको नहीं है तो ये मैंडेटरी नहीं है, फिर भी आपको क्या है इसके दे सकते हैं। पोस्ट ऑफ टीचर रेगुलेशंस द फिक्स्ड टर्म्स द कैंडिडेट पोस्ट ऑफ, पीछे अगर नीचे जो टर्म्स दे रखी हैं उसके अकॉर्डिंग आपको लिया जाएगा। रेगुलर कैंडिडेट द विद इन द 2 years बिगिन द अपॉर्टमेंट ऑफ द मिनिमम्स द ओवरऑल द रो स्कोर ऑफ द 50% एंड 100 मार्क्स होने चाहिए, तो आपको मिलेगा ये। फिक्स द टर्म कैंडिडेट्स है कि विद इन 1 year द विंग्स द अपॉइंटमेंट और विद द मिनिमम द ओवरऑल रो स्कोर आपका होना चाहिए 40% के लिए। फॉर ऑफ द कैंडिडेट्स द हु ऑलरेडी ऑफ द क्वालिफाइड द OST अबव द कंडीशन विल नॉट अप्लाई द एक्सेप्ट फॉर those who would apply the fixed terms of the 40% pass marks will apply। यानी आपको 40% अगर मार्क्स हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं जिसमें वैकेंसी निकलती हैं। क्लियर, होल्डर ऑफ द स्कोर द कार्ड ऑफ द इम्प्रूव ऑफ द स्कोर, उसको आपको कार्ड दे दिया जाएगा। दोज हु द डिजीरियस ऑफ द अप्लाई द देमसेल्फ ऑफ द कैंडिडेट द होल्डिंग स्कोर कार्ड TGT में नाउ वांट टू ऑब्टेन ऑफ द कार्ड ऑफ PGT हैविंग ऑफ द एक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस। क्लियर फ्रेंड्स, तो इंटरव्यू के लिए आपको जो हमारा जो पहला आपका जो सेकंड इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के लिए आपको जाएंगे, आप इंटरव्यू देंगे, उसके बाद सारा जो भी है आपका जो वैकेंसी आएंगी उसमें आप अप्लाई करेंगे। क्लियर, AWS के थ्रू। क्लियर, जो आर्मी पब्लिक स्कूल हैं उसमें आप अप्लाई करने के बाद फिर आपको रिसीव होंगे। क्लियर फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। तो मेरे प्रिय दोस्तों, दे रखा है क्वालिफ़िकेशंस क्राइटेरिया में किस क्या है, तो इसकी क्वालिफ़िकेशन है आपको PGT पोस्ट ग्रेजुएशन 50% मार्क्स B.Ed होने चाहिए, या आपका TGT है तो ग्रेजुएशन 50% B.Ed होने चाहिए, PIT है तो 50% DLED या BTC वगैरह होनी चाहिए।
क्लियर। तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर सीटेट टेट कर रखा है तो ये मैंडेटरी नहीं है कि आप लोग ये है तो आप इसका नहीं दे सकते, आप दे सकते हैं पेपर, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है। क्लियर फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपका ये यहाँ पर दे रखा है, और ये इसमें आपका जो सीटेट जो वगैरह है ये कोई मैंडेटरी नहीं किया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पीजीटी, टीजीटी, पीआईटी में आपकी योग्यता बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर क्या है, एग्रीगेट आप 50% मार्क्स होने चाहिए। क्लियर फ्रेंड्स। तो आपको विशेषकर ध्यान देना है इन चीज़ों पर। तो इस तरह से ये है, सारा दे रखा है। और आप देख सकते हैं थोड़ा सा नेट स्लो है। अब ये एज लिमिट है, एज की देखेंगे तो एज आपको 40 ईयर्स होना चाहिए। अगर आप फ्रेशर हैं तो 40 ईयर्स, अगर आप पहले से इसमें जॉब कर रहे हैं, एक्सपीरियंस है, तो आपको 5 ईयर और 7 ईयर की आपको क्या है, छूट मिलेगी। क्लियर। तो इस तरह से ये दे रखा है। और इसके बाद आपका आता है यहाँ पर टाइमलाइन दे रखी हैं, आपको एडमिट कार्ड कब आएगा, क्या क्या होगा। क्लियर। तो यहाँ पर दे रखा है रजिस्ट्रेशन आपको 10 जुलाई 2023 से 10 सितंबर 2023 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। और एवलीवेट एडमिट कार्ड मिलेगा आपको 20 सितंबर को। एग्जामिनेशन होगा 30 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलेगा। क्लियर। और इसके बाद पब्लिकेशन आपका रिजल्ट आएगा, वो आएगा 23 अक्टूबर को। क्लियर। तो इस तरह से ये सारा दे रखा है। और फिर आज का रिजल्ट आने पर आज को कार्ड आप परसेंटाइल यानी कि विथ परसेंटाइल के साथ आएगा, और ये आप इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर। और इसके बाद आपके यहाँ पर सेंटर दे रखे हैं कि लिस्ट ऑफ द आर्मी पब्लिक स्कूल। आर्मी पब्लिक स्कूल कहाँ कहाँ हैं, ये है जैसे पुणे है, क्रिकी है, दिघी है, देहू रोड है। इस तरह से आपके सारे दे रखे हैं, आप इसमें दे सकते हैं, कोलकाता वगैरह वगैरह ये सारे, है ना। तो इसके बाद टोटल ये आपके हैं 129 हैं, और ये 135 हैं, 36 हैं। तो इस तरह की बात आपके आता है टीजीटी पीजीटी का। आपका जो क्या क्या इसमें दे रखा है, मेन चीज़ क्या है, मैंडेटरी क्या दे रखा है। तो आप जैसे पीजीटी से करना चाहते हैं तो इसमें इंग्लिश होनी चाहिए, हिंदी से आपने क्या है ग्रेजुएशन किया हो, और उसमें क्या है आपको हिंदी के साथ आप सब्जेक्ट ग्रेजुएशन रहा हो, और वही कर सकता है। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक बिजनेस और आप ये रही हो तो आप इस कर सकते हैं। हिस्ट्री और ज्योग्राफी और पॉलिटी, इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है, कुछ भी ऐसे आप पेपर दे सकते हो। मैक्सिमम क्वालिफिकेशन टीचर ऑफ द आर्मी पब्लिक स्कूल ऑफ द पीजीटी, और इसमें पीजीटी के लिए आपको भी बीएड वो होना चाहिए। मैं अभी आपको हमने चर्चाएं की थी। क्लियर फ्रेंड्स। तो इसके बाद आपका आता है कि ग्रेजुएशन टीचर के लिए एसेंशियल क्या है, वही सेम कंडीशन टीजीटी के लिए बीएड और होना चाहिए। अगर एनसीसी वगैरह है जो आपको छूट से अलग से मिल जाएगी। क्लियर। फिर इसके बाद आता है आपका ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट होगा, जो ब्लूप्रिंट ऑफ द क्वेश्चन पेपर। प्राइमरी टीचर के लिए क्या क्या आएगा, तो प्राइमरी टीचर में आपका आएगा एक जो 1 से लेकर 10 क्वेश्चन होंगे, वो इंटरनेशनल इवेंट, इंडियन कॉन्टेक्स्ट होगा और ग्लोबल लेवल के होंगे। और इसके बाद आता है 11 से 30 तक चाइल्ड जो आपका साइकोलॉजी इंक्लूजिव ऑफ द एजुकेशंस ITNEP आएगा 2020 वाला, और इसके बाद 2005 वाला आएगा, ये दे रखा है। और इसके बाद आपका रहेगा 50% रहेगा, 170 क्वेश्चन रहेंगे आपके। साइंस है, NCERT बेस वगैरह, सोशल स्टडी है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, ये सारे आपके इसमें आएंगे। क्लियर फ्रेंड्स। फिर इसके बाद टीजीटी है, टीजीटी के लिए भी अलग सेम कंडीशन है, वही इसमें टीजीटी के लिए अलग दे रखा है कि नेशन वही सेव ये 1 से लेकर 10 तक आपको क्या है वही सेवा क्वेश्चन रहेंगे। और यहाँ पर क्या अलग सब्जेक्ट वाइज अलग हो जाता है। और लेकिन यहाँ पर दे रखा है सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ द बेस ऑफ द जो आपके 6 से लेकर के 9 तक, और जो आपके 11 12 तक आपको और सजा और टिपिकल होगा वो आपको ग्रेजुएशन लेवल तक आपका आएगा। वहीं पर देखते हैं पीजीटी का जो होगा आपका, तो उसमें सेम कंडीशन है 1 से लेकर 10 तक आपका इंटरनेशनल्स एंड इवेंट्स एंड इंडिया कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ग्लोबल लेवल्स का होगा, आपको करंट अफेयर्स होगा। इसके बाद 11 से 30 to 30 पेडागोगी ऑफ द सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्टेज ऑफ द चाइल्ड साइकोलॉजी इंक्लूजिव एजुकेशन एंड RTNEP 2020 एंड NCP 2005 लेटेस्ट NCF बियॉन्ड ऑफ द 2005। क्लियर। और इसके बाद आपका 170 से लेकर के आपकी जो 31 से लेकर 200 तक आपको ये क्वेश्चन रहेंगे, वो आपके सारे आएंगे NCERT बेस होंगे। और इसमें 11 12 की क्लास से आएंगे, और इसके जो
और टिपिकल मैटर होगा वो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन तक लेवल का होगा। क्लियर। इसके बाद ये दे रखे हैं आप एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ होंगे दोस्तों, तो आप पुणे है, नासिक है, मुंबई है, ये सारा आप इसमें देख सकते हैं। इसमें 67 आपको क्या है आपको सेंटर दे रखे हैं। क्लियर। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आप इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं क्योंकि ये हर साल इसमें वैकेंसी निकलती हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि आप इसमें क्वालिफाई करने के बाद भी आपकी नौकरी श्योर है। लेकिन हाँ, ऐसे है कि आपको थोड़ी जानकारी मिलेगी और हाँ, वैकेंसी निकलती है तो सिलेक्शन होते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ईमानदारी से सिलेक्शन होते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेंस उनको उसमें आर्मी वालों को ही दिया जाता है। क्लियर। तो ये सारी आज की इन्फॉर्मेशन थी। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे प्रिय दोस्तों काफ़ी मेहनत लगती है और आपको प्रत्येक क्षेत्र से अपडेट, एजुकेशन और हायर एजुकेशन से अपडेट करते रहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट।